हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम साकामोतो डेज के सीज़न 1 के एपिसोड 9 को एक्सप्लेन करेंगे। साकामोतो काशिमा से लड़ते हुए कहता है कि यह जगह उसके दोस्त के लिए खास है और काशिमा और उसके साथियों को यहाँ से चले जाना चाहिए। इस पर काशिमा कहता है कि वो लोग इस लैब में जो भी कर रहे हैं वो असैसियंस की ब्राइट फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, इसलिए उसको साकामोतो के दोस्तों की और उसकी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है। वैसे भी उसके साथियों ने उसके दोस्तों को अब तक मार दिया होगा और वह अपने मुंह से एक लेजर निकालता है और साकामोतो पर हमला करता है। साकामोतो तुरंत से अपना पेन निकालता है और उसके लेजर को बंद कर देता है, जिससे उसका लेजर उसके मुंह में ही ब्लास्ट हो जाता है। साकामोतो कहता है कि उसे अपने दोस्तों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि उसके दोस्त काफी ज्यादा ताकतवर हैं। वो उतने कमजोर नहीं है जितना कि काशिमा सोचता है। उधर आसाकुरा, लू और टनाका काशिमा के लोगों से बचते हुए आगे बढ़ते हैं। टनाका वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन लू उसे रोक लेती है और वहां से जाने नहीं देती। लू अपने मन ही मन सोचती है कि वह यहाँ से बाहर निकलेगी और शिन से मिलकर उससे माफी मांगेगी। उधर शिन और हिसुके सेबा से लड़ते हैं, जो कि एक पिलर के पीछे छुपा हुआ होता है। हिसुके सेबा के छुपे हुए होने के बावजूद उस पर निशाना लगाता है और उसे काफी घायल करता है। सेबा फिर से इनविजिबल हो जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। शिन उसका पीछा करता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। हिसुके सेबा को देख नहीं पाता, पर वह उसके पैरों की आवाज सुनता है और उसके पैरों की आवाज सुनते ही उस पर फायर करता है। सेबा हिसुके के गोलियों से बचते हुए ऊपर चढ़ जाता है। हिसुके सेबा को देखता है और उसे लगता है कि वह उस पर एक अच्छा निशाना लगा सकता है और उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन सेबा एक पाइप पर अपनी जैकेट को लपेटता है और उसे हिसुके की तरफ फेंकता है, जिससे उसके कंधे पर चोट लग जाती है और वह वहीं गिर जाता है। सेबा हिसुके के पास आता है और कहता है कि उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है, बल्कि वह अपने उस जैकेट की वजह से गायब हो सकता है, जो कि एक स्पेशल सूट होता है। वह अपना चाकू निकालता है और जैसे ही हेसुके को मारने वाला होता है, हेसुके एक गोली चलाता है जो कि दीवार से टकराते हुए सेबा को लगती है। हालांकि सेबा को इस गोली से ज्यादा नुकसान नहीं होता। हेसुके अपने आप को संभालते हुए उठता है और सेबा से कहता है कि अगर उसने हार नहीं मानी तो वह अगली गोली उसके सर पर चलाएगा। हेसुके जैसे ही सेबा पर अपने बंदूक से गोली चलाने वाला होता है, सेबा अपना चाकू निकालता है और उससे हेसुके पर वार करता है, जिससे हेसुके वहीं गिर जाता है। सेबा हेसुके की सारी गोलियों को नीचे गिरा देता है। सेबा हेसुके से कहता है कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि वह बाकी लोगों के लिए अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहा है, और वहां से जाने लगता है। तभी हिसुके उसे रोकता है और कहता है कि उसके दोस्तों ने उससे कहा है कि वह दुनिया का सबसे अच्छा स्नाइपर है और उन्होंने उससे अच्छा स्नाइपर आज तक नहीं देखा और वह अपने दोस्तों को झूठा साबित नहीं होने देगा। वह एक प्लान बनाता है और शिन उसका माइंड पढ़ लेता है। तभी वहाँ हिसुके एक बुलेट लेकर आता है और वह उस बुलेट को हिसुके को दे देता है। हिसुके उस बुलेट को अपनी राइफल में लगा लेता है और सेबा की तरफ निशाना लगाता है, लेकिन वो सेबा की तरफ गोली नहीं चलाता बल्कि दीवार में गोली चलाता है। वह गोली दीवार से टकराते हुए एक पानी की पाइप पर जाती है, जिससे पानी का पाइप टूट जाता है और पानी नीचे गिरने लगता है। वह पानी सेबा के सूट के ऊपर जाता है, जिससे उसका सूट खराब हो जाता है। शिन उसे देख लेता है और पीछे से आते हुए उस पर एक किक मारता है, जिससे सेबा वहीं बेहोश हो जाता है। सेबा को हराने के बाद शिन हिसुके के पास जाता है और वो दोनों देखते हैं कि लैब में ब्लास्ट हो रहा है। उधर ये एक्सप्लोजन काशिमा और साकामोतो भी देखते हैं। काशिमा साकामोतो को बताता है कि उसने पूरे लैब में बॉम्ब लगा कर रखा हुआ है कि अगर द ऑर्डर ने कभी उसे पकड़ लिया तो पूरा लैब ब्लास्ट हो जाएगा। पूरा लैब 20 मिनट में तबाह हो जाएगा और उसके साथ उनके खिलाफ जितने भी एविडेंस है वो भी तबाह हो जाएंगे। साकामोतो कहता है कि 20 मिनट नहीं, उसके लिए सिर्फ 5 मिनट ही काफी है। काशिमा साकामोतो पर हमला करता है, जिससे साकामोतो बड़ी आसानी से बच जाता है। काशिमा साकामोतो को बताता है कि उसने लैब की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने बॉडी में काफी सारे वेपन्स लगाए हैं, जिसकी मदद से वह उसे आसानी से हरा देगा। साकामोतो कहता है कि वह भी यहाँ खाली हाथ नहीं आया है, उसके पास भी कुछ वेपन्स हैं, और वह अपने पॉकेट से एक पेंसिल, एक कागज और एक स्टिकर निकालता है। वह पेंसिल की लीड को बड़ा करता है और उससे काशिमा पर हमला करता है। वह पेंसिल की लीड काशिमा की आंखों में लगती है, जिससे वह एक तरफ से अंधा हो जाता है। साकामोतो स्टिकर को उसकी दूसरी आंख पर फेंकता है, जिससे वह अब देख नहीं पाता, और साकामोतो तुरंत से उस पर हमला करता है, जिससे वह दीवार पर जाकर टकरा जाता है। काशिमा साकामोतो से कहता है कि उसे हराना इतना आसान नहीं है, जिस पर साकामोतो पूछता है कि क्या वह इमॉर्टल है। काशिमा कहता है कि उसे खुद भी नहीं पता कि उसे कैसे मारा जा सकता है, और हो सकता है कि उसे मारना इम्पॉसिबल हो। वह बताता है कि वह जो कुछ भी आज है वह अपने मास्टर की वजह से है, और उसका मास्टर उसे जो कुछ भी करने के लिए कहेगा वह सब कुछ करेगा। अभी पीछे से एक ट्रेन आती है और दोनों ट्रेन से बचने के लिए ऊपर कूदते हैं। काशिमा अपने हाथों से वायर निकालता है और साकामोतो को पकड़ लेता है और ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है। वह ट्रेन की पटरियों पर साकामोतो को खींचते हुए लेकर जाता है, लेकिन वह देखता है कि साकामोतो रेल की पटरियों पे सर्फ बोर्ड की तरह तैरते हुए आगे आ रहा है। साकामोतो अपने पॉकेट से पेपर निकालता है, जिसकी मदद से वह उस वायर को काट देता है, जिसे देखकर काशिमा काफी हैरान होता है। साकामोतो काशिमा के वायर को पकड़ता है और खींचता है, जिससे वह दीवार की तरफ टकरा जाता है। वो दोनों लड़ते हुए दीवार की दूसरी तरफ चले जाते हैं, जहाँ एक ट्रेन आ रही होती है। वह दोनों ट्रेन की कांच को तोड़ते हुए ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं। काशिमा एक आदमी से पानी की बोतल ले लेता है, उसे पीने लगता है, लेकिन वह पानी उसके पेट के अंदर नहीं रुकता बल्कि वहाँ से नीचे गिर जाता है।
काशिमा को समझ में आता है कि साकामोतो उसके मास्टर का फेवरेट क्यों है। साकामोतो वहीं बगल में बैठा हुआ होता है, वह फिर से अपने पुराने फॉर्म में होता है। वह काशिमा को एक किक मारता है और कहता है कि अगर वह इमॉर्टल है तो उसे अपने आप को रोकने की जरूरत नहीं, बल्कि साकामोतो अपनी पूरी ताकत लगाकर उससे लड़ सकता है। यही काशिमा अपने पुराने टाइम के बारे में सोचता है, जबकि कुछ लोग आवारा बिल्लियों को उठा रहे होते हैं तब उसने उन लोगों को मार दिया था। इस बात से वहाँ के सभी लोग उसे नापसंद कर रहे थे। तभी वहाँ एक आदमी आया और उसने उन सभी लोगों को मार दिया। वह कहता है कि सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो कि अच्छे काम के लिए कुछ बुरा कर सकते हैं। वह आदमी काशिमा से कहता है कि वह काफी खास है। काशिमा कहता है कि लेकिन वो लोग तो उसे मॉन्स्टर समझ रहे थे। वह काशिमा के मुंह पर एक एक्स का निशान बनाता है और उससे कहता है कि वह उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट करेगा। और अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि काशिमा साकामोतो के ऊपर अपने हाथ में लगे बंदूक की मदद से गोलियां चलाता है, लेकिन साकामोतो ट्रेन की पाइप निकाल लेता है और उससे उसकी गोलियों से बचता जाता है और उसी पाइप से काशिमा को मारने लगता है। इसके बाद काशिमा अपने पेट से अपना सबसे बड़ा वेपन निकालता है और उससे साकामोतो पर हमला करता है। उस हमले से ट्रेन का एक हिस्सा टूट जाता है और साकामोतो उस हिस्से से बाहर गिर जाता है। काशिमा को लगता है कि उसने साकामोतो को हरा दिया, लेकिन साकामोतो अपनी पूरी ताकत के साथ ट्रेन से आगे बढ़ता है और जल्दी से दूसरी ट्रेन पर चढ़ जाता है। साकामोतो काशिमा के सामने आ जाता है, जिसे देखकर काशिमा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वह वहाँ बैठे हुए लोगों को उठाकर साकामोतो के ऊपर फेंकने लगता है, लेकिन साकामोतो उन लोगों को पकड़ लेता है और उन्हें सीट पर बैठा देता है। इसके बाद वह काशिमा से लड़ता है, जहाँ वह काशिमा से लड़ते हुए ट्रेन से बाहर आ जाता है और उसे हरा देता है। काशिमा को हराने के बाद साकामोतो को शिन का कॉल आता है। वह शिन को बताता है कि जिन्होंने लैब पर कब्जा किया था उनके बॉस को साकामोतो ने हरा दिया है और वह लू के बारे में पूछता है। शिन बताता है कि लू नीचे के फ्लोर पर ही है और वह उसे ही लेने जा रहा है। साकामोतो शिन से कहता है कि वह जगह 15 मिनट में तबाह होने वाला है, इसलिए उसे वहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। उधर लैब धीरे धीरे तबाह हो रहा होता है। लू, असाकुरा और टनाका लैब से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं। तभी लू के ऊपर छत से एक मलबा गिरता है और शिन आकर उसे वहां बचा लेता है। वहीं तब तक हिसुके भी आ जाता है, जो कि अब काफी ठीक होता है। लू शिन से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती है। शिन भी लू से माफी मांगता है और कहता है कि उसे भी ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, जबकि वह स्टोर का इंचार्ज था। वहीं असाकुरा भी आता है और शिन से मिलता है। हालांकि दोनों काफी टाइम के बाद मिलते हैं, इसलिए ज्यादा बात नहीं करते। शिन उन्हें बताता है कि ये लैब 15 मिनट में तबाह होने वाला है। लैब में काफी ज्यादा लोग होते हैं और उन्हें बाहर निकालने के लिए शिन असाकुरा से लैब का मैप बनाने को कहता है। असाकुरा जमीन पर लैब का मैप बनाता है। शिन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और लोगों की मन की बातें सुनते हुए ये जानने की कोशिश करता है कि किस जगह पर लोग हैं। उसे पता चलता है कि एक फ्लोर पर ज्यादा लोग हैं और वह लू और हिसुके को उन्हें बचाने जाने के लिए कहता है और दूसरी तरफ के लोगों को बचाने के लिए वह असाकुरा के साथ चला जाता है। वह दोनों उन लोगों को बचाने के लिए भागते हुए जाते हैं। शिन असाकुरा को बताता है कि उसकी रिसर्च ने काफी अच्छे से काम किया और वह अपनी पावर्स का काफी अच्छे से इस्तेमाल भी कर पा रहा है और यह जानकर असाकुरा काफी खुश होता है। उधर शिशिबा और ओसारागी सर का चेहरा देखने के लिए सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं। उन्हें एक कैमरे में स्लर दिखता है, लेकिन वह उसका चेहरा नहीं देख पाते, सिर्फ उसका पीछे का हिस्सा ही देख पाते हैं। शिशिबा उस टीवी स्क्रीन को तोड़ देता है और कहता है कि वह उसे एक न एक दिन पकड़ लेंगे, क्योंकि अब उसका सामना द ऑर्डर से है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उधर शिन को दो लोगों की मन की आवाज सुनाई देती है और वह असाकुरा को उन दोनों को बचाने जाने के लिए कहता है और असाकुरा उधर चला जाता है। शिन को एक और आदमी की मन की आवाज सुनाई देती है और वह उसे बचाने के लिए आगे चला जाता है। वह आदमी वहीं सामने बैठा हुआ होता है। जैसे ही शिन उसके पास जाता है, उसे उस आदमी से एक भयानक ऑरा महसूस होता है, जिसको महसूस करते ही शिन के पसीने छूट जाते हैं और हमें पता चलता है कि यह आदमी स्लर है। स्लर शिन के पास आता है और उससे कहता है कि उससे मिलकर उसे खुशी हुई और कहता है कि वह उसकी तरफ से साकामोतो को हेलो कहे और वह वहां से चला जाता है। शिन पलटकर देखता है, तब तक स्लर वहां से जा चुका होता है। इसके बाद शिन और असाकुरा लैब से बाहर आते हैं, जहां उन्होंने लैब के सभी साइंटिस्ट को बचा लिया होता है। वहीं लू, साकामोतो और हिसुके भी होते हैं। लैब के सभी साइंटिस्ट शिन को उनकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहते हैं। शिन उनसे कहता है कि उसे उनके लैब के टूट जाने का अफसोस है और इस पर साइंटिस्ट कहते हैं कि उनका सारा डाटा उनके माइंड में सेफ है। असाकुरा साकामोतो, लू और हिसुके के पास जाता है। असाकुरा उनसे कहता है कि उसे भरोसा है कि वो लोग शिन का अच्छे से ख्याल रखेंगे और इस पर वो लोग कहते हैं कि वह उन पर भरोसा कर सकता है और इसके बाद सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। रात में सभी लोग डिनर करते हैं, जहां साकामोतो के साथ हिसुके भी होता है। आना अपने स्कूल में हुए इवेंट के बारे में उन सबको बताती है, जो कि वह सुबह से सबको बताना चाहती है और इसी नोकझोंक के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो गाइज, ये था मेरा एक्सप्लेनेशन साकामोतो डेज के एपिसोड 9 का। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए